तो अभी सबसे पहले मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग बोले भाई ये क्या बता दिया और क्यों बता दिया। तो हो सकता है इससे कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज के टाइम पे यूट्यूब पे 5 करोड़ यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनमें से सिर्फ 6% यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है। लाइक 6% यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है आउट ऑफ 5 करोड़। 30 लाख यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे मोनेटाइज है। लाइक वो यूट्यूब से पैसा कमाना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब 100 में से 6 लोगों के चैनल मोनेटाइज होते हैं। और यहीं पर अगर मैं बात करूं कितने चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करते हैं, जो एक माइलस्टोन होता है जिसके बाद बंदे को बोल सकते हैं ये ग्रो कर रहा है और ये इसने कुछ अचीव कर लिया है, वो सिर्फ कर पाते हैं 3,90,000 चैनल आउट ऑफ 5 करोड़। 7 या 8 लोग आउट ऑफ 1000 क्रिएटर्स में से सिर्फ 7 और 8 लोग। वहीं मैं अगर 1 मिलियन की बात कर लूं ना तो सिर्फ 1000 में से एक बंदा 0.10% ही लोग ही होते हैं जो 1 मिलियन क्रॉस कर पाते हैं। तो जरूरी नहीं है हर कोई यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो। इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन होते हैं। कोई एक रीजन नहीं होता कि यूट्यूब पे कोई अनसक्सेसफुल क्यों हो रहा है, कोई यूट्यूब को छोड़ के जा रहा है तो क्यों जा रहा है। सिर्फ एक रीजन नहीं है, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है जो मैंने समझे हैं। मैंने अपने 3 साल की जर्नी में बहुत से क्रिएटर्स को आते हुए देखा है, बहुत से क्रिएटर्स को जाते हुए देखा है, बहुतों को ग्रो करते हुए देखा है। आज हम लोग मेजर रीजन समझने वाले, एक यूट्यूबर यूट्यूब पे ग्रो क्यों होता है। यहीं पे आप ये भी समझ जाओगे एक यूट्यूबर यूट्यूब पर फेल क्यों होता है। व्हाई 99% ऑफ यूट्यूबर्स फेल ऑन यूट्यूब। यहां पर हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है इनकंसिस्टेंसी। काफी सारे लोग ना यूट्यूब पर कंसिस्टेंट नहीं रहते, रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं करते। रेगुलर से मेरा मतलब ये नहीं आपको हर एक दिन वीडियो अपलोड करनी है। रेगुलर से मेरा मतलब ये है कि आपने जो शेड्यूल बनाया अपने चैनल पे कि मैं हफ्ते में 1 वीडियो अपलोड करूंगा या तो महीने में 2 वीडियो अपलोड करूंगा, जो भी शेड्यूल है, या फिर दिन में 1 वीडियो अपलोड करूंगा, उस शेड्यूल पर कायम रहो और उस शेड्यूल के हिसाब से ही अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करो। लाइक मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ अपना पर्सनली। मेरे चैनल है ये 2021 में जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक। यहाँ पर अगर बात करें मैंने कितनी वीडियोस अपलोड करी है, ये देख सकते हो यहाँ पे लगभग राउंड बात करूँ तो मैंने अराउंड 50-30 प्लस वीडियोस तो मैंने अपलोड कर दिए इजीली। मैं बात करूँ ठीक है, व्यूज की अगर मैं बात करूँ 21 मिलियन व्यूज ऑलमोस्ट है। वॉच टाइम की बात करें, सब्सक्राइबर्स की बात करें, ऑलमोस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर्स मैंने 1 साल में गेन किए इतनी वीडियोस डाल के। ठीक है, यहाँ पे चैनल की ग्रोथ देखते हो, रेवेन्यू को छोड़ते हैं। अभी यहाँ पर नेक्स्ट चीज बात करूँ 2022 में मैंने कितनी वीडियोस अपलोड करी है, एक हाथ में गिन सकता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 वीडियोस मैंने टोटल अपलोड करी है 1 साल के अंदर। वहीं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देख रहे हो आप कितनी ज्यादा वीडियोस है। ठीक है, तो वीडियो से फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है, व्यूज देखो मेरे 13.6 मिलियन। मुझे तो ग्रो होना चाहिए था ना, नेक्स्ट ईयर आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए था, मैं गिर रहा हूँ नीचे। 13.6 मिलियन व्यूज कहाँ, वो 20 मिलियन व्यूज। यहाँ पर वॉच टाइम की बात करें, सब्सक्राइबर्स की बात करें 81,000 सब्सक्राइबर्स, वहां पर हमारे ऑलमोस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। तो ये डिफरेंस आप लोग देख सकते हो। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, वीडियोस कम अपलोड हुई है इस चैनल पर। ठीक है, जो मेरा पैटर्न था वीडियोस डालने का, हर 2 दिन में हर 3 दिन में वीडियो डालने का, वो यहाँ पर 16 वीडियोस डली, 16 वीडियोस डली सिर्फ 1 साल के अंदर। तो वीडियो से फर्क पड़ता है, चाहे कोई कुछ भी बोले कि नहीं भाई आप कम अपलोड करो ज्यादा अपलोड करो, फर्क नहीं पड़ता। वीडियो ज्यादा अपलोड करोगे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कंसिस्टेंट रहो, जो पैटर्न आपने चूज करा है उसके अकॉर्डिंग चलो और वीडियोस अपलोड करो जितनी हो सके, क्वालिटी वीडियोस। सेकंड जो हमारा पार्ट आता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक यूट्यूबर के। लाइक यूट्यूबर को ना सिर्फ उसका काम वीडियो डालना नहीं होता, उसके बहुत सारे काम होते हैं। उसका काम होता है कंटेंट रिसर्च करना, कंपटीटर को एनालाइज करना, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करना, कीवर्ड रिसर्च करना, उसके अलावा थंबनेल डिजाइन करना, वीडियो एडिटिंग करना, बहुत सारे काम होते हैं। एक काम नहीं होता, सिर्फ मल्टीपल चीजें होती है और मल्टीपल चीजों में परफेक्शन आना जरूरी है। धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट जरूरी है। इंप्रूवमेंट कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है। अभी मैं यहाँ पर आपको चीज देखो, मेरा चैनल देखो, ये आज के टाइम पे मेरा चैनल है। यहीं पे अगर मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल डाउन करूँ, 1 साल पहले, 2 साल पहले, यहाँ पे 3 साल पहले की बात करें, मेरे थंबनेल देखो, मेरे टाइटल देखो, मेरे बोलने का तरीका देखो, कोई मेरी आज से 3 साल पहले की वीडियो खोल के देखो और इस वीडियो को देखो, कितना फर्क नजर आएगा बोलने के तरीके में, थंबनेल में, वीडियो एडिटिंग में। तो मेरे हर चीज में देखा जाए तो इंप्रूवमेंट हुई है। साल बीतेगा और इंप्रूवमेंट होती रहे। इंप्रूवमेंट कैसे हुई, प्रैक्टिस की वजह से। एक चीज को बार बार करके प्रैक्टिस करके इंप्रूवमेंट आती है। तो यहां पर देखा जाए तो आपको एक चीज में परफेक्ट नहीं होना है, आपको अलग अलग चीजें सीखनी है। हर चीज में अपने को इंप्रूव करना है और इंप्रूव करना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसमें, क्योंकि हम YouTube से रिलेटेड ही कंटेंट डालते हैं, वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग, ओवरऑल YouTube ग्रोथ, सब चीजें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना। हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लाइक बहुत सारे लोग ना YouTube से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे सामने एक चैनल है मिस्टर मीको नाम से, आपने आई होप देखा होगा, बहुत फेमस होता है रिसेंटली। इन्होंने 2 महीने के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके लाइक हफ्ते भर के अंदर, महीनों के
अंदर और 1 साल के अंदर मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ इनको देखते हैं बजाय उनके जिन्होंने 5-5 साल मेहनत करी है और तब जाके उनके 1 मिलियन या 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए। अपने अंदर एक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मत रखो ऐसे क्रिएटर्स को देख के जो बहुत ज्यादा ग्रो हुए। ठीक है, हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का तरीका अलग होता है, हर कोई बंदा अलग होता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत सेट करो। अगर एक्सपेक्टेशन टूटेगी तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार मैंने क्या सोचा था, क्या हो रहा है। भले आप अच्छा भी कर रहे होंगे फिर भी आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो औरों को देख के, बड़े क्रिएटर्स को देख के अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा मत रखो। सब किसी की, हर किसी की अलग जर्नी होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगिनर्स लोगों को तो इसकी भनक भी नहीं होती है, पता भी नहीं होता भाई ये चीज भी एग्जिस्ट करती है। प्रमोशन, लैक ऑफ प्रमोशन। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं प्रमोशन होता क्या है, कैसे करा जाता है। आप अपनी वीडियो को ना प्रमोट करो। मैं ये नहीं बोलूंगा पैसे लाके प्रमोट करो, वो भी ऑप्शन है। आप बिना पैसों की भी प्रमोट कर सकते हो। ऑर्गेनिकली भी वीडियोस को प्रमोट करा जा सकता है। रिसेंटली मैं एक चीज बताता हूं, मैंने एक वीडियो देखी थी, थगेश नाम का यूट्यूब चैनल है जो अपने चैनल पे ऐसा मतलब इंटरव्यू टाइप लेते हैं। रिसेंटली उनके चैनल पे कौन आया था, टेक बर्नर आया था इंटरव्यू लेने। अभी टेक बर्नर ने वहां पर अपने ब्रांड को प्रमोट करा। ब्रांड कौन सा, लेयर्स और ओवरलेज, उनके टी शर्ट एंड स्किन का ब्रांड है, लाइक फोन की स्किन का ब्रांड, वो उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे जाके प्रमोट करा। हर किसी ब्रांड को, हर किसी इन्फ्लुएंसर को, हर किसी को प्रमोशन की जरूरत होती है और जिसके अंदर वो समझ होती है वो अपने ब्रांड, अपने चैनल को बहुत ऊपर ले जा सकता है। तो प्रमोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं, मैंने अपनी वीडियो को गूगल एड्स की हेल्प से प्रमोट किया था। ये पेड प्रमोशन होता है। अभी यहाँ पर मैं बात करूं, मैंने लगाया 16,000 रुपीज अपनी वीडियो के अंदर, एक वीडियो के अंदर। उतने पैसे लगा के मुझे कितने व्यूज मिले, मुझे मिले 3,82,770 टू बी एग्जैक्ट। इतने व्यूज मेरे को इस वीडियो पे मिले हैं। इसके अलावा मुझे और क्या बेनिफिट हुआ, मुझे अपनी बाकी वीडियो पे, इस वीडियो के अलावा बाकी वीडियोस पे 45,000 से ज्यादा व्यूज मिले और सब्सक्राइबर्स 7,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मैंने 16,000 रुपीज लाके गेन करे। तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, जरूर नहीं है हर किसी को पैसे की हेल्प से ही प्रमोशन करना है। बिना पैसों के प्रमोशन हो सकता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, कोरा पे कर सकते हो, फॉरम्स पे कर सकते हो, अलग अलग जगह अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसके ऊपर जरूर वीडियो लाऊंगा मैं कि हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोस, पेड मार्केटिंग हो चाहे ऑर्गेनिकली हो। अभी यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट आता है। स्टार्टिंग में बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ही मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, लाइक उनको पता नहीं होता इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे पास टूल्स अवेलेबल है जो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान कर देंगे। लाइक आज के टाइम पे एआई आ चुका है, चैट जीपीटी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है स्क्रिप्ट राइटिंग में, चैट जीपीटी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है थंबनेल का प्लानिंग में, और चैट जीपीटी अपनी जगह हो गया। इसके अलावा मैं बेसिक टूल्स की बात करूं जो मैं यूज करता हूं पर्सनली, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं किसी तरीके से। लाइक कीवर्ड रिसर्च के लिए मुझको विडाईक्यू यूज करता है, कॉम्पिटिटर्स पे, ट्रेंड्स पे नजर रखने के लिए मुझको विडाईक्यू हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे और भी टूल्स हो गए, हमारे जो यूट्यूब के टूल्स होते हैं, यूट्यूब एनालिटिक्स, वो टूल्स भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं देखा जाए तो। इन वीडियो हो गया, वीडियो एडिटिंग के लिए बेसिक टूल हो गए, और थंबनेल डिजाइनिंग के लिए कैनवा हो गया। आप टूल्स को समझो पहले। मिड जर्नी हो गया, एआई में बात करूं तो ये टूल्स हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं चीजों को आसान करने के लिए, और हमारा टाइम और हमारी मेहनत और हमारा दिमाग हर चीज बचाते हैं ताकि हम उस टाइम को सही जगह लगा पाए और कम टाइम में ज्यादा चीजें कर पाए। तो आप टूल्स को यूज करना जरूर स्टार्ट करो। सही टूल्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपका काम आसान करेंगे और आपको जल्दी ग्रोथ ला के देंगे। लेकिन अगर आपको टूल्स के बारे में जानना है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाने के ऊपर आई बटन लगा दूंगा, टॉप 10 टूल्स जो यूट्यूबर्स की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसकी अपडेटेड वीडियो जरूर आएगी। लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के, स्पेशली जो यूट्यूब छोड़ के जाने वाले होते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब हमारे लायक नहीं है, हमें ये करना ही नहीं था, या तो फिर यूट्यूब में रिजल्ट नहीं मिलते हैं, यूट्यूब से पैसा नहीं कमाया जा सकता। ठीक है, ये सब इनके रीजंस होते हैं। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बता दूं, YouTube पर सक्सेसफुल होने के लिए टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क लगते हैं। कई सारे लोग, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 1 महीने में भी ग्रो हो सकते हैं, 1 साल में भी हो सकते हैं, और कई सालों को 5 साल लग जाते हैं कई सारे लोगों को। जब आपको लग रहा है कि आपका कंटेंट परफेक्ट हो चुका है, खुद से मत समझो, किसी और से पूछो कि क्या कमी कंटेंट में। जब कोई बोले ना कि कोई कमी नहीं है, तब YouTube पे लगे रहो 10 वीडियोस, 20 वीडियोस, 100 वीडियोस डालो, और फिर आपको ग्रोथ कैसे नहीं मिलेगी। 100% श्योर हूं मैं, ग्रोथ मिलेगी। मैं खुद से नहीं देखता हूं अपनी वीडियोस में, औरों से पूछता हूं कि मेरी वीडियो कैसी है, और कमी बताओ। अच्छी चीजें भूल जाओ, कमियां बताओ, मैं कमियों को ठीक करना चाहता हूं। तो इस वीडियो में भी अगर आपको कुछ कमी नजर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उस कमी को मैं ठीक कर दूंगा आने वाली वीडियोस में। तो ये हमारे सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनकी वजह से ज्यादा यूट्यूबर फेल होते हैं और ज्यादा यूट्यूबर सक्सेसफुल होते हैं जो कर रहे हैं इन चीजों को ऑलरेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, और साथ ही साथ मैंने एक और वीडियो बना रही है, शुड यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल 2023। अगर आप अभी भी अनश्योर हो कि भाई मुझे ये चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर मेरे लिए कुछ और बना है, तो उस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर रही है, जॉब वर्सेस यूट्यूब, बिजनेस वर्सेस यूट्यूब, और भी सारी चीजें। ठीक है, ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।